मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि है चिकन ब्रेड। यूँ तो सब लोग एक फ़िश शेप में बनाते हैं, इसका मैंने शेप चेंज कर दिया है और इसकी फिलिंग भी बहुत मज़ेदार सी बनाई है मैंने, थोड़ी सी डिफरेंट की है अपने अंदाज में। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इसके लिए मैंने चिकन लिए 1 कप। इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था इस तरह बारीक सा। प्याज चाहिए वो कि 2 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। 1 अदद शिमला मिर्च लिए मीडियम साइज़ की, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ टी स्पून चिली पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट। ये मैंने हरी मिर्ची ली हैं, ये ऑप्शनल है, 3 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। चीज़ लिया है मैंने एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत हो, अगर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो इसको आप ना भी करें। चिली गार्लिक सॉस लिया है 2 टेबल स्पून। मेयोनीज लिया है 2 टेबल स्पून। अंडे की ज़रूरत होगी हमें ब्रश करने के लिए। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने डो लिया है, ब्रेड डो, पिज़्ज़ा डो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरी वीडियोस में। ये 400 ग्राम है, 200 ग्राम फ्लोर लेके इसका मैंने डो बना लिया था, राइस हो चुका है। ये टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से बना के रख दिया था। इसके अलावा हमें 2 टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत होगी। एक पैन में ऑयल लिया है मैंने, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करिएगा, प्याज को बस हल्का सा कलर चेंज करना है, इस हद तक ही हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने नमक और लाल मिर्ची ऐड कर दी, साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो था हमारा केचप, वो मैंने ऐड कर दिया है इसी के अंदर। बहुत मज़े की बनती है ये फिलिंग। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को बहुत बारीक मैंने रेशा किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग रेडी है और इसको ठंडा कर लेंगे अब हम। और ये हमारा डो रेडी है, इसको हम पंच डाउन करेंगे। पंच डाउन करने के बाद हम इसको रोल करेंगे। डो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, डिटेल में इसकी वीडियो है, आपको पुरानी वीडियोस में से मिल जाएगी और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी, आप उधर से ले सकते हैं आसानी से। इसको मैं बेल रही हूँ अच्छी तरीके से और ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि ये स्टिक ना हो नीचे। अच्छा, इस ब्रेड की मैंने शेप चेंज किया है, मैं फ्लावर्स बना रही हूँ इसमें, तो इसके लिए ये बेलना ज़रूरी है। नॉर्मली लोग जो चिकन ब्रेड बनाते हैं फ़िश शेप बना लेते हैं उसका, और उसके बहुत कॉमन सा शेप है, राउंड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शेप इसका डिफरेंट किया है, बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है शेप। ये देखिए, इसको मैंने इतना मोटा ही बेला है और इस तरह की मैंने कटोरी ली है इस साइज़ का, मैं इसको तकरीबन 4 इंच का ये साइज़ है और इसको मैं कट कर लूँगी। अगर आपको बड़े फ्लावर्स बनाने हो तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये साइज़ सही लगता है इसलिए मैंने ये साइज़ लिया है। अब मैं सब डो के इसी तरह से पीसेस कट करके रख लूँगी और थोड़ा सा मैदा छिड़क के फिर उसके ऊपर रखिएगा, क्योंकि इसमें ईस्ट है तो ये नीचे स्टिक हो सकता है।
फिलिंग जो थी हमारी वो ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब ये एक मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया। ज़रा अच्छा सा तेल लगा के ग्रीस करिएगा, ज़्यादा सा। उसके बाद एक पीस लिया मैंने राउंड शेप जो हमने कट किया था, उसके मैं चारों तरफ से कट लगाऊंगी 1-1 इंच के। देखिए इस तरह से, और बिल्कुल एक साथ ही लगाएंगे हम कट, मतलब एक ऊपर और एक नीचे क्रॉस बनाना है हमने, लेकिन बीच में से हम छोड़ रहे हैं जगह। 1 इंच जितना ही हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब चीज़ का एक पीस रखूंगी इसके सेंटर में और इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। इस तरह से फिलिंग को ज़्यादा फैला के नहीं रखिएगा, उठाकर ही रखिएगा, जैसे माउंट बना के ही रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा फिलिंग इसमें ऐड करेंगे ना ही बहुत कम। अब इस तरह से एक इसका हिस्सा उठाएंगे, ये पेटल है हमारी एक तरह से आप सपोज कीजिए, और इसको खींचते हुए ऊपर इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। अब उसी की अपोजिट साइड जो है उसको हम उठाएंगे और इस तरह से उठा के और थोड़ा सा खींचते हुए हाथों की मदद से इस तरह से इसको कवर कर देंगे। अब दूसरी पेटल उठाएंगे, उसको भी इस तरह से कवर कर देंगे। कवर करते हुए जो उसकी नोके हैं उसको चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया बहुत खूबसूरत सा। और इसको हम एक प्लेट में रखते रहेंगे। अब मैं आपको एक और बनाना बताऊंगी। उसी तरह से कट करेंगे। वन इंच का कट करिएगा, इसको ज़्यादा गहरा नहीं कट करिए, क्योंकि हमें इसको इसके अंदर फिलिंग रखनी है बीच में, तो बीच में हमें थोड़ी इसकी जगह छोड़नी है। अब इस पर हम उसी तरह से चीज़ रखेंगे। मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। दोबारा से फिलिंग इसमें ऐड करेंगे हम। और उसी तरह से इसको हम उठाएंगे, पेटल्स की तरह ही इसको हल्का सा खींचते हुए हम इस तरह से इसको स्टिक कर लेंगे। किनारे आप देखिए मैं उठा के नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ। जिस तरह से हम गुलाब का फूल बनाते हैं, उसकी पत्तियां जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं, इस तरह से ही। ये देखिए अब मैं सब जितनी भी मैंने इसके पीसेस कट करके रखे थे उन सबको मैं इसी तरह से इसके फ्लावर्स बना के रख लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए परफेक्ट फ्लावर बना है। इसका शेप देखिए, साइड से पेटल्स इस तरह से आएंगी और ये इस तरह से बन जाएगा। मैंने सब बना के रख लिए थे। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले बनाया था, ये राइज हो गया है, और ये सबसे लास्ट में बनाया था। आप साइज देखिए, डिफरेंस देख लीजिए कि कभी आपको लगे मैंने डिफरेंट साइज के बनाए हैं, तो जो पहले बनाए थे मैंने वो राइज हो गए हैं, इसलिए वो बड़े साइज के लग रहे हैं। अब जो सबसे पहले बनाया था वो मैं रख रही हूँ सेंटर में, और चारों तरफ रखेंगे हम। इस तरह से हम अरेंज कर देंगे पूरा इसको इसी के अंदर चारों तरफ, ताकि एक फ्लावर सा बन जाए बहुत खूबसूरत सा। चाहे तो आप इतना भी इसको बेक कर सकते हैं, मैं लेकिन सारे इसी के अंदर रख रही हूँ। और मैंने तकरीबन जितना डो था मेरा सारा मैंने यूज़ कर लिया है, और इसकी फिलिंग मुश्किल से सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही बची है, बाकी नहीं, बाकी सारी इसी में यूज़ हो गई है। और इसके ऊपर हम एग ब्रश कर देंगे, अच्छी तरीके से ब्रश कर दीजिए चारों तरफ से, पूरा कवर हो जाए। उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए, फिर आपको दिखाते हैं बेक करने के बाद। ये देखिए हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है और बहुत खूबसूरत लग रही है।
और ये बेक होने के बाद जैसे ही ओवन से बाहर आ जाए तो आपने क्या करना है, इस पे ऑयल लगाना है। मैं टिश्यू पेपर में से डिप करके और फिर ऑयल लगा रही हूँ इस पे। ऑयल या बटर आप लगा सकते हैं, इससे ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। तो जैसे ही बाहर निकले गरम गरम पे आप नहीं करना है। उसके बाद इसको आप कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ढक के रख दें किसी कपड़े से या किसी ट्रे से या प्लेट से कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं बेक करने के बाद। इसको मैंने कवर करके रख दिया था ठंडा करने के लिए, और इसको कवर कर दिया था बिल्कुल अच्छे से ना, ताकि इसकी स्टीम ना निकले। अब मैं इसको ट्रे में से निकाल लूँगी, साइडों से लूज़ करके अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छी बेक होती है, बहुत ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहती है। आप इसको पार्टीज़ में बना सकते हैं, पिकनिक्स के लिए बना सकते हैं, और बहुत मज़े की बनती है। इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दिया करें मुझे, कमेंट्स में बताया करें, अपनी रेसिपीज़ ज़रूर बताया करें मुझे कि जो जो आप लोग ट्राई करते हैं कैसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बनी है। अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसको इस शेप में इसलिए बेक किया है ताकि इसको आप इंडिविजुअली आसानी से सर्व कर सकते हैं। और जो हम दूसरी ब्रेड्स बनाते हैं, पूरा लोफ जो हम बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कट करते हैं तो वो मैस होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँ। बहुत अच्छा आइडिया था ये, मैंने एक बार ट्राई किया था तो बहुत अच्छा बना। ये देखिए मैं इसको बीच में से खोल रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको ब्रेड्स की। देखिएगा इसकी सॉफ्टनेस देखें, और इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी आप ब्रेड देखें, परफेक्ट बनी है ब्रेड, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। ये देखिए, और जितनी आपको सर्व करनी है सर्व करें, बाकी आपकी ब्रेड डिस्टर्ब भी नहीं होगी। आप इसको रैप करके रख सकते हैं इजीली। ये देखिए आपको इसको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। आप इसका जाल देखें, जिस तरह से इसमें जाल बना है, ये बहुत अच्छी जो ब्रेड बनती है उसकी निशानी होती है। सॉफ्टनेस देखिए आप, कितनी सॉफ्ट बनी है ये ब्रेड। ये देखिए परफेक्ट बनी है। सो व्यूवर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें इसको, ताकि दूसरे भी फ़ायदे उठा सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।